राजस्थान के आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकार। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं इतिहासकारों में सबसे पहले नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड का। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी में इंग्लैंड के इस्लिंगटन नामक स्थान में हुआ एवं उन्होंने 1798 ईस्वी में एक सैनिक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति प्राप्त की। 1817 ईस्वी से 1822 ईस्वी के मध्य कर्नल जेम्स टॉड ने पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम करते हुए राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री जुटाना प्रारंभ की। वह उसके इस कार्य से उसकी स्वामी भक्ति के बारे में भी संदेह होने लगा। 1822 ईस्वी में नौकरी से त्यागपत्र दे वह इंग्लैंड चले गए एवं वहाँ उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री को साहित्यिक कृति के रूप में प्रकाशित करवाया। सुप्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का प्रथम खंड 1828 ईस्वी व दूसरा 1832 में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा ग्रंथ ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन उनकी मृत्यु जो 1835 में हो गई के बाद 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एनल्स एवं एंटीक्विटीज़ के प्रथम खंड में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास का वर्णन है। दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती के राज्य का इतिहास है। इसमें बाड़मेर का भी वर्णन है जो उन्होंने मरुभूमि के वर्णन के रूप में उल्लेखित किया है। पश्चिमी भारत की यात्रा में या वेस्टर्न इंडियन जर्नी में टॉड ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ राजपूती समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियों, पंडित पुजारियों, घुमक्कड़ जातियों, अहिलवाड़ा का इतिहास, अहमदाबाद तथा बड़ौदा के इतिहास के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ लियोनियस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। इन दोनों का संबंध यूनान से है जिसे ग्रीस भी कहते हैं। उन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ में राजस्थान की रियासतों के बारे में विस्तृत वर्णन किया, इसलिए उसे विश्वकोश भी कहा जाता है। किंतु उनका यह ग्रंथ कई प्रकार के दोष, जो ऐतिहासिक दोष भी हैं, से भरा हुआ है और इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने फारसी साधनों का उपयोग सही नहीं किया एवं जो किंवदंतियाँ जो थी उन्होंने उन किंवदंतियों को, मान्यताओं को इतिहास में स्थान दिया। इसी प्रकार उन्होंने मराठों का विवरण भी अतिशयोक्तिपूर्ण किया है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता, इनका जन्म विक्रम संवत 1872 एवं मृत्यु
विक्रम संवत 1925 मानी जाती है। ये बूंदी के नरेश महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। महाराव की आज्ञा से विक्रम संवत 1897 से वंश भास्कर लिखना प्रारंभ किया। महाराव से अनबन हो जाने पर 1913 विक्रम संवत में उन्होंने लिखना बंद कर दिया। बाद में उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूरा किया। मूल ग्रंथ 2500 पृष्ठों का है, जिसकी भाषा न तो शुद्ध रूप से डिंगल है न शुद्ध रूप से पिंगल। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के साथ साथ अरबी व फारसी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। सूर्यमल का मुख्य ध्येय बूंदी के हाड़ा शासकों का इतिहास लिखना था, पर इसमें राजपूताने के साथ साथ उत्तरी भारत का भी इतिहास समाया हुआ है। ग्रंथ के आरंभ में अग्निवंशी क्षत्रियों की चारों शाखाओं प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान की अग्निकुंड से उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। उसके बाद वंशावलियाँ तथा विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित नए राज्यों, लड़े गए युद्धों व प्राप्त विजयों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। उनकी पुस्तक में चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं तथा उपशाखाओं का भी वर्णन व उसके बाद बूंदी के राजवंश का विस्तृत इतिहास समाया हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वह साहित्यिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी के महाभारत की गणना में रखा जा सकता है। यह पंक्ति डॉक्टर कानूनगो की है, जिन्होंने शेरशाह पर विस्तृत इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ का महत्व सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास जानने में भी है। मध्यकालीन छात्र जीवन के लेखे जोखे के साथ साथ धार्मिक विश्वास, सामाजिक रीति रिवाज, मनोरंजन के साधनों, उत्सव व त्योहारों, मंदिर और मूर्तियों के विध्वंस, हिंदुओं द्वारा किए गए धर्म परिवर्तन, तत्कालीन सैन्य सज्जा व अभियान नीति का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वीर सतसई, बल्लवधि विलास, छंदोमयूख, राम रेजाट, सती रासो एवं धातु रूपावली नामक अन्य ग्रंथ लिखे। कवि राजा श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के छालीवाड़ा गांव में 1838 ईस्वी एवं मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के कहने से उदयपुर राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। इस काम के लिए मौलवी अब्दुल गनी खां और बाबू राम प्रसाद की भी नियुक्ति की गई। 1871 में शुरू हुआ उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ वीर विनोद 21 वर्ष पश्चात 1892 में छपकर तैयार हुआ। इस ग्रंथ के 4 खंड व 2559 पृष्ठ हैं। वीर विनोद मुख्य रूप से उदयपुर राज्य का इतिहास है। उदयपुर के साथ अन्य राज्यों का भी वर्णन है जो उदयपुर से संबंधित थे। एक प्रकार से यह संपूर्ण राजस्थान का इतिहास है। राजनीतिक घटनाओं के अलावा सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अवस्था का भी इसमें विशद वर्णन है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से व महाराणा ने कविराज के साथ
महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया। राजकीय संरक्षण में लिखने के कारण इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के बारे में संदेह है। वह मराठों अंग्रेजों के साथ राजपूत राज्यों के संबंधों का भी वर्णन एक पक्षीय मिलता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म सिरोही राज्य के रोहिड़ा नामक ग्राम में 1863 ईस्वी में हुआ। इन्हें प्रथम पूर्ण राजस्थान का इतिहासकार माना जाता है। 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित सिरोही राज्य का इतिहास, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के गोहिल सिसोदिया राज्यों का इतिहास के बाद बीकानेर का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास प्रकाशित करवाया। महाराजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों जैसलमेर, भरतपुर, अलवर, करौली व टोंक का इतिहास नहीं लिख पाए। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता होने व प्राचीन लिपिमाला और स्थापत्य कला की विशेष जानकारी होने के कारण इन्होंने शिलालेखों को विशेष महत्व देकर उनका अपनी रचनाओं में उपयोग किया। ये उदयपुर में संग्रहालय निर्माण में नियुक्त हुए। बाद में अजमेर में राज्य के रेजिडेंट कर्नल अर्स्काइन के संपर्क में वहीं अंग्रेजी सरकार की नौकरी में रहे। वह 1908 में राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर पद पर 30 वर्ष तक ये काम करते रहे। मुंशी देवी प्रसाद, इनका जन्म जयपुर में 1847 ईस्वी में हुआ। 16 वर्ष में टोंक राज्य में, 1879 में जोधपुर में रहे और इन्होंने यहाँ पे अनुवादक के रूप में काम किया, जिसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, औरंगजेबनामा प्रमुख फारसी आत्म कथाएँ हैं, जीवनियाँ हैं। हिंदी भाषा में जीवनियाँ जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की जीवनी, उदयपुर तथा जयपुर के शासकों की जीवनी, मारवाड़ की जातियों व उपजातियों का उन्होंने वृत्तांत लिखा। उनका स्वप्न राजस्थान आधुनिक राजपूत शासकों के चरित्र का विशुद्ध रूप प्रस्तुत करता है। जगदीश सिंह गहलोत, इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ। ये जोधपुर के निवासी थे। इन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास लिखा। प्रथम खंड का प्रकाशन 1937 में हुआ, जिसमें राजस्थान के सभी गोहिल सिसोदिया राज्यों के साथ करौली के यादव तथा जैसलमेर के भाटी राजघरानों का विवरण है। दूसरे व तीसरे खंड में जो उनकी मृत्यु 1958 ईस्वी के बाद 1960 में प्रकाशित हुए, वह उनके अधूरे कार्य को उनके पुत्र सुखवीर सिंह गहलोत ने पूरा किया। में जयपुर आमेर के कछवाहा राज्य तथा अलवर के नरूका राज्य का इतिहास मिलता है। इसके अतिरिक्त रामनाथ रत्नू, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास नामक ऐतिहासिक कृति लिखी, पंडित गंगा साहे ने वंश प्रदीप, हरविलास शारदा ने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की जीवनी, अजमेर का इतिहास, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने मारवाड़ का इतिहास, डॉक्टर मथुरालाल शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर MS जैन, डॉक्टर RP व्यास ने भी राजस्थान के इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किया है।